हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हेल्थ चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ में। एक छोटी सी चीज़ जिसका हर रात को सोते समय इस्तेमाल किया जाए तो आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर आप रोज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर लें। इसका इस्तेमाल करते रहने से आपका पेट साफ रहेगा। शरीर में वात, पित्त, कफ इन दोषों के असंतुलन के कारण ही बीमारियां बनती हैं। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ के असंतुलन से ही बीमारियों को माना गया है। ये चीज़ आपके शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस रखने का काम करती है। शरीर में बनने वाले टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। ये रेचक होती है, यानी आपके शरीर में जमा होने वाले मल जो कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। रसायन गुण के कारण शरीर में आने वाले बुढ़ापे के लक्षणों को रोकने का काम करती है। ये शरीर में इकट्ठे होने वाली गंदगी को, ब्लड को पूरी ऑर्गन्स तक पहुंचाने के मार्ग में इकट्ठे हो जाते हैं, उसके रास्ते में इकट्ठे हो करके उसको रुकावट पैदा करते हैं, उन्हें दूर करने का काम करती है। इसके गुणों के कारण ये इन रुकावटों को दूर करके शरीर की सफाई करती है। हार्ट, ब्रेन, पेट और ब्लड, इन चारों चीज़ों को नेचुरली साफ रखने का काम करती है। एक पोषण देती है, शक्ति, स्फूर्ति और ताजगी लाती है। यह हमारे शरीर के हर तरह की क्रियाओं को नेचुरली और स्मूथली करने का काम करती है। रोजाना रात में कुछ दिनों तक इसका इस्तेमाल करने से फुंसियाँ, दाने और मुहासे भी नहीं निकलते हैं। फुंसियों पर पीस करके लेप करने से वो भी ठीक होती हैं। बल और बुद्धि को बढ़ाने के साथ साथ यूरिन और मोशन साफ करने के साथ साथ भोजन को अच्छी तरह पचाने का काम करती है। यह है आखिर वो चीज़, हरड़। हरड़ जितनी छोटी होती है उतनी ही ज़्यादा गुणों से भरपूर। खाना खाने के बाद हर दिन चबाकर इसे खाने से पेट साफ रहता है, खाना अच्छी तरह पचता है। खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल रोज करने से सर्दी, खांसी और कफ दोष नहीं होते हैं। ये हमारे शरीर में दस्त को बंद करती है। भूनकर खाने से ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करती है। रसायन के गुणों को पाने के लिए वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ इसका इस्तेमाल करना बहुत ही फायदेमंद होता है। शरद ऋतु में मिश्री के साथ इसका इस्तेमाल करिए। हेमंत में सोठ के साथ, शिशिर ऋतु में पिप्पली के साथ, बसंत में मधु के साथ और ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ हरड़ का चूर्ण खाना चाहिए। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल इन ऋतुओं में इस प्रकार करने के बारे में बहुत डिटेल से वर्णन मिलता है। अगर इसका इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए तो इसके रसायन गुणों को पाया जा सकता है। नमक के साथ हरड़ लेने से कफ को खत्म करने का काम करती है। के साथ लेने से ये पित्त का शमन करती है और घी के साथ मिलाकर लेने से ये वात विकारों को दूर करने का काम करती है। गुड़ के साथ इसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये त्रिदोष नामक होती है, यानी वात, पित्त, कफ तीनों दोषों के बढ़े हुए प्रभाव को कम करती है और बीमारियों से आपको बचा कर रखती है। इसलिए गुड़ के साथ इसका इस्तेमाल कोई भी आसानी से कर सकता है। पाइल्स में, खाना न पचने पर, पेट में गैस बनने पर, सूजन होने पर हरड़ का पाउडर गुड़ के साथ देने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। फीवर में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसे तब शहद के साथ लीजिए। एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो मुनक्का के साथ इसका इस्तेमाल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्किन डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है, जैसे खुजली, एक्जिमा, इन सब बीमारियों में भी हरड़ का इस्तेमाल किया जाता है। हरड़ का इस्तेमाल करना कितनी मात्रा में चाहिए? 1 से 3 ग्राम तक की मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर रात को सोते समय 2 काली हरड़ को भून करके चूसने में ले सकते हैं, या कि पाउडर बना करके उसे गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन इसको लेने के समय जो प्रिकॉशन लेने हैं कि अगर व्यक्ति बहुत कमज़ोर है, दुबला दुबला है, बहुत ज़्यादा गर्म प्रकृति वाला है या प्रेग्नेंट वुमेन है तो उन पे इसका इस्तेमाल सावधानी के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर कुछ गर्म होती है। तो इस एक छोटी सी चीज़ को लेकर के आप भी इसके ढेरों फ़ायदे पा सकते हैं। वीडियो की जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को
को लाइक ज़रूर करिएगा और लोगों के फ़ायदे के लिए उन तक शेयर करिएगा। और ऐसी सेहतमंद जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।